दिल्ली धमाके के 4 दिन बाद आधी रात के करीब नौगाम थाने में धमाका हुआ। इतना जोरदार धमाका जिसकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 9 लोगों की मौत हो गई, 29 से ज्यादा घायल हो गए। यह ब्लास्ट उसी विस्फोटक से हुआ जो फरीदाबाद से आतंकी मुजम्मिल के घर से बरामद हुआ था। गृह मंत्रालय ने साफ शब्दों में थाने में विस्फोट को हादसा करार दिया है जो सैंपलिंग के दौरान हुआ। लेकिन गृह मंत्रालय के बयान के बावजूद यह सवाल अब भी है कि क्या सैंपलिंग करने वाले लोग एक्सपर्ट नहीं थे? और उससे बड़ा सवाल यह कि 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? तारीख 14 नवंबर, वक्त रात के 11:20। जगह नौगाम पुलिस थाना। पुलिस टीम के साथ एफएसएल टीम फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े विस्फोटक की सैंपलिंग कर रही थी। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन जमीन दोज हो गया। जोरदार धमाके के बाद मौके पर हर ओर आग की लपटें दिखाई दी। धमाका कितना जोरदार था, थाने से 300 फीट दूर तक शरीर के टुकड़े बरामद किए गए। थाने के बाहर हर तरफ मलबा नजर आ रहा था। इस इलाके में खतरा है, अभी भी विस्फोटक हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स पे इस पूरे इलाके को जो है कंटेंजेंट वायर से सील कर दिया गया है। लेकिन जहां पर फरीदाबाद से पकड़ा गया वो 2900 किलो का विस्फोटक रखा गया था जिसकी सैंपलिंग हो रही थी और अचानक से विस्फोट में 9 लोगों की मौत हुई है और 29 लोग अभी घायल हैं जिनमें कहीं क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। थाने के बाहर खड़ी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी भारी नुकसान हुआ। धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें घरों की खिड़कियां हिलती नजर आईं। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या फिर इसका कुछ ही हिस्सा लाया गया था। थाने में विस्फोट से 9 लोगों की मौत हो गई। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है, जबकि 29 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनका बॉम्बे आर्मी बेस और स्कीम्स सौरा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। घायलों को इस बीच जो है श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में लाया गया है जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सर्जिकल वार्ड्स में कुछ जवान अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जिस प्रकार से ये जो अमोनियम नाइट्रेट था जिसका जो एफएसएल टीम थी वो टेस्ट कर रही थी तो उस बीच ये ब्लास्ट हो रहा है। धमाका इतना तेज था जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। बम धमाके के बाद हर ओर तबाही का आलम था। 11:20 के करीब टाइम था। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है। जोरदार ब्लास्ट सुनने को मिला तो सबसे पहले लगा कि किसी की शादी हो या कुछ हो, लेकिन उसके बाद जब शीशे भी टूट गए, दरवाजे वगैरह टूट गए, तो उसके बाद हम ये अंदर ही पुलिस स्टेशन के नजदीक ही रहते हैं, तो हम सब लोग पहले घबरा गए। उसके बाद घरों से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने से ही फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। नौगाम थाने में विस्फोट की क्रोनोलॉजी समझिए। 19 अक्टूबर नौगाम के बनपोरा में सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर लगे। ये पोस्टर जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। नौगाम पुलिस स्टेशन में इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की पहली एफआईआर दर्ज। 8 नवंबर टेरर मॉड्यूल का लिंक हरियाणा में मिला। मुसम्मिल के घर से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। 10 नवंबर दिल्ली में लाल किला के पास कार ब्लास्ट। 13 नवंबर फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक जांच के लिए नौगाम लाया गया। 14 नवंबर जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट। आप देखिए इस तरफ देखिए कैसे अभी भी सिक्योरिटी जो है बहुत
टाइट कर दी गई है। और इस पुलिस स्टेशन जो बीच में रेजिडेंशियल एरिया के है और यहाँ जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कंटेंजेंट वायर से बंद कर दिया गया है और आने जाने वाले जो की तलाशी ली जा रही है और जितने लोग अंदर रहते हैं सिर्फ उनको ही अनुमति दी जा रही है बाहर जाने की, क्योंकि जो ज़ोरदार विस्फोट हुआ था उसकी वजह से ये भी आशंका है कि जो विस्फोट के पदार्थ हैं वो कहीं इर्द गिर्द गिरे ना हो। दिल्ली धमाके के ठीक 5 दिन के बाद नौगाम थाने में हुए इस बारूदी विस्फोट के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, थाने में आधी रात धमाका कैसे हुआ? दूसरा सवाल, सैंपलिंग के दौरान इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? तीसरा सवाल, 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, थाने को विस्फोट कर उड़ाने की साजिश रची गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय इस विस्फोट के पीछे किसी साजिश से इनकार कर रहा है और इसे एक हादसा बताया गया। The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर सुरक्षा बढ़ा दी। जांच टीम अगले 48 घंटों में अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश करेगी। खालिद हुसैन के साथ फारूक वाणी, सी मीडिया, श्रीनगर। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?